Very good morning, students. Welcome to the e-learning program of Modern English School, Nevada. Today, we will discuss about the animal tissue. In last video, we have summarized the plant tissue. Today, we will discuss about the animal tissue. एनिमल टिश्यू क्या है, कितनी टाइप का होता है, इन सब का स्टडी करेंगे हम लोग आज के वीडियो में, है ना। एनिमल और प्लांट टिश्यू का जब कंपैरेटिव स्टडी हम लोग देख रहे थे तो वहां पे हम लोग समझे थे कि एनिमल में डेड सेल का संख्या, एनिमल टिश्यूज में डेड सेल का संख्या काफी कम होता है। इन क्लास 8 यू हैव स्टडीड अबाउट द नेम और types of animal tissue. There are 4 types of animal tissue, namely epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. ये 4 प्रकार का टिश्यू हम लोग को पढ़ने का है। 4 प्रकार के टिश्यू एनिमल्स में पाए जाते हैं। कौन कौन? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो आज की वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग कंप्लीटली समझने का कोशिश करेंगे। एपिथेलियल नाम से ही लग रहा है, अगर इसके नाम को हम लोग तोड़ के देखें, ब्रेक करके देखें, तो इसका मतलब ही है, थेलियल मतलब होता है स्किन, एपी मतलब होता है अपर मोस्ट, यानी कि वैसा कोई भी टिश्यू जो स्किन बनाता हो या अपर मोस्ट लेयर बनाता हो, टॉप मोस्ट लेयर बनाता हो, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर बनाता हो, टॉप मोस्ट लेयर बनाता हो, या लेयर ऑफ द ऑर्गेन, लेयर ऑफ द ऑर्गेनिज्म बनाता हो, उसे हम लोग बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू। कुछ जनरल प्रॉपर्टी है एपिथेलियल टिश्यू का, जिसके आधार पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि भैया ये क्या है, तो एपिथेलियल है कि नहीं। पहचान होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो क्या पहचान है, क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या जनरल प्रॉपर्टी है एपिथेलियल टिश्यू का, पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। और ये जनरल प्रॉपर्टी सभी एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाएंगे, सभी टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाएंगे। तो पहले उस जनरल प्रॉपर्टीज को हम लोग समझ लें। तो सबसे पहला बात, ये जब भी प्रेजेंट होगा तो ये प्रेजेंट होगा एट द लेयर, अपर मोस्ट हो या इनर लेयर हो, वो लेयर पे ही पाया जाएगा। अगर एक सॉलिड ऑर्गेन है या ऑर्गेनिज्म है तो उसके अपर मोस्ट लेयर में से हमारा स्किन। कोई अगर होलो ऑर्गेन है तो उस होलो ऑर्गेन का जो इनर लाइनिंग है, जैसे अपने ओसोफेगस का बात करते हैं, तो ओसोफेगस एक पाइप जैसा है, तो इस पाइप जैसा है, तो इसका ऊपर से भी हो गया लेयर और इसका अंदर से भी हो गया लेयर। तो इस लेयर का बात किया जाए या इस लेयर का बात किया जाए, दोनों लेयर पे क्या प्रेजेंट होगा? एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। क्लियर? ये होता है प्रोटेक्टिव नेचर का, सिक्रेटिव नेचर का, या फिर जर्मिनेटिव नेचर का। प्रोटेक्टिव नेचर का कहने का मतलब ये प्रोटेक्शन का काम करता है। जर्मिनेटिव कहने का मतलब कहीं कहीं पे ये न्यू सेल को जन्म देने का काम करता है। सेक्रेटिव नेचर कहने का मतलब कहीं कहीं ये सेक्रेशन का भी काम करता है। क्लियर? तो सेक्रेटिव या जर्मिनेटिव कहीं कहीं होते हैं, लेकिन प्रोटेक्टिव सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, प्रोटेक्ट करेंगे ही। ठीक है, ये एक लेयर, एक बाउंड्री बनाने का काम करता है। अब एक सोचने वाली बात, अगर ये प्रोटेक्टिव हो, बाउंड्री बनाने का काम कर रहा है, तो क्या इस टिश्यूज के सेल के बीच में कोई स्पेस होना चाहिए? कोई स्पेस नहीं होगा, क्लोजली पैक्ड होगा। ठीक है, सपोज कि अगर इसके बीच में ऐसे गैप होता तो इस गैप से कुछ इंटर कर सकता था ना, एंट्री मार सकता है, कुछ भी, कुछ इंटर न करे, इसको कंप्लीटली प्रोटेक्ट करके रखें। इसके लिए क्या जरूरी है कि एकदम क्लोजली पैक्ड हो, यानी कि इसके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, ये डेड भी हो सकते हैं या डेड नहीं भी हो सकते, जैसे कि हमारे स्किन का अपर मोस्ट लेयर ये डेड होता है, लेकिन इसके बिलो जो लेयर है वो लिविंग होते हैं, तो कभी कभार डेड होता है, कभी कभार डेड नहीं भी होता। एक कॉमन प्रॉपर्टी की जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज हैं, they always lies upon a basement membrane, एक खास तरह के मेम्ब्रेन के ऊपर, जिलेटिनस मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। उस जिलेटिनस मेम्ब्रेन को एक्स्ट्रा सेलुलर जेनिटलस मेम्ब्रेन को बोलेंगे हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन।
तो सभी प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाए जाएंगे। एपिथेलियल टिश्यूज तक डायरेक्ट ब्लड का सप्लाई नहीं होता, उसके एक लेयर नीचे तक ब्लड का सप्लाई होता है, वहां तक ब्लड का सप्लाई नहीं होता। जैसे हमारे स्किन के जस्ट बिलो तक ब्लड सप्लाई है, इस लेयर में ब्लड सप्लाई नहीं है। क्लियर? डायरेक्ट ऊपर तक नर्वस टिश्यूज भी नहीं होते, एक लेयर नीचे तक नर्वस टिश्यू होता है। तो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, इसे हम लोग शेप के आधार पे, उसके शेल के शेप के आधार पे हम लोग 4 तरह का देखेंगे। पहला है अस्क्वामस। अस्क्वामस का मतलब ही होता है चपटा, फ्लैट, यानी कि वैसा एपिथेलियल टिश्यू जिसके सेल्स कैसे हों तो फ्लैट हों। एक छोटा सा डायग्राम हम लोग देख रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज का, अस्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का। ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे में, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये फ्लैट फ्लैट सेल्स पड़े हुए हैं। फ्लैट इसलिए क्योंकि जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी इसकी ऊंचाई नहीं है, तो देख के ही लग रहा है इसको ऊपर से दबा दिया गया है, चपटा कर दिया गया है। तो इस प्रकार के फ्लैट एपिथेलियल टिश्यू को नाम देंगे हम लोग अस्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक, यानी कि इसका जो शेप होगा क्यूब की जैसा, जितना लंबा हो उतना चौड़ा उतना ही ऊंचा, है ना। यह भी हमेशा प्रेजेंट होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। इन दोनों में अगर देखें एक फर्क, तो ये लगभग ऊपर से एक जैसा लग रहा है सरफेस, इसका सरफेस बल्जिंग है, बीच से उठा हुआ है। अब उठा हुआ वहीं पे है जहां पे बीच में डॉट दिए हैं, ये डॉट रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के प्रेजेंस के कारण अस्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बीच से उभार दिखता है, उसमें बल्जिंग आउट दिखता है, लेकिन क्यूबॉइडल में ऐसा नहीं है। इसके बाद तीसरा प्रकार का होता है, वो है कॉलमनार। कॉलम का मतलब होता है पिलर लाइक, है ना। तो ये पिलर लाइक सेल्स ये भी प्रेजेंट होंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, है ना। तो ये जो पिलर लाइक सेल्स होते हैं, इसमें एक और प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा कि इसका जो न्यूक्लियस होगा वो लोअर मोस्ट लेवल में होता है, ठीक है, नीचे की ओर। कुछ में हम लोग देख रहे हैं कि नीचे नहीं होकर के ऊपर हो गया है। ऊपर होने का कारण है कि इसके बीच बीच में देखिए यहाँ जो खाली जगह है, ठीक है, ये जो खाली जगह है इसको लोग बोलते हैं गॉबलेट सेल या यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स। तो ये गॉबलेट सेल या यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनार एपिथेलियल के बीच बीच में ऐसे यूनिसेलुलर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। जहां भी यूनिसेलुलर ग्लैंड्स पाए जाएंगे, इसके बगल वाले जो कॉलमनार सेल्स होंगे, इनका न्यूक्लियस कहाँ होगा तो ऊपर की ओर, और बाकी का न्यूक्लियस होगा नीचे की ओर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के आसपास। एक और है सिलिएटेड। सिलिएटेड कॉलमनार भी हो सकता है और सिलिएटेड क्यूबॉइडल भी हो सकता है। अगर कॉलमनार या क्यूबॉइडल के फ्री सरफेस के ऊपर सिलिया पाया जा रहा हो, जो हेड लाइक प्रोजेक्शन से इसको सिलिया बोलते हैं, अगर सिलिया पाया जा रहा हो तो इसको बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो यही 4 प्रकार के हो गए, क्या क्या, अस्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सिलिएटेड। ये 4 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू हम लोगों को पढ़ने हैं, है ना। स्ट्रक्चर अभी हम लोग समझ लिए, अब इसका लोकेशन और इसका थोड़ा सा फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एक बार फिर से। अस्क्वामस, क्यूबॉइडल, एपिथेलियल एंड सिलिएटेड। कभी कभार ये जो अस्क्वामस होता है ये सिंगल लेयर हो सकता है या मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है सेल। अगर सिंगल लेयर्ड है तो इसको सिंपल अस्क्वामस बोलेंगे, और अगर इसी के सेल्स मल्टी लेयर्ड हो जाए, 2, 3, 4 लेयर में पाए जाए, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक ही होगा, इसके ऊपर सेल का संख्या बढ़ते चला जाएगा। एक लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर हो जाए सेल का, इसके ऊपर एक और लेयर हो जाए सेल का, इसके ऊपर एक और लेयर हो जाए सेल का। तो ऐसे अगर मल्टी लेयर्ड सेल्स पाए जा रहे हों तो उसको बोलेंगे अस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल अस्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। तो स्क्वामस 2 प्रकार के हो सकते हैं, सिंपल या अस्ट्रेटिफाइड। सिंपल में बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर ऑफ सेल, अस्ट्रेटिफाइड में बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टी लेयर्ड सेल। अस्ट्रेटिफाइड का एकमात्र एग्जांपल हमारा स्किन, और बाकी जहां कहीं भी होगा वो होगा स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस। क्लियर। चलिए अब हम लोग इसके फंक्शन और लोकेशन का बात करते हैं। पहले हम लोग फंक्शन का बात कर लें, उसके बाद लोकेशन खुद ब खुद अपने बॉडी में हम लोग डिसाइड कर लेंगे। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू वहां प्रेजेंट होगा
जहां कहीं भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना हो। ठीक है, तो ये ब्लड कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वहां पे होता है, हमारे लंग्स के एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वहां पे होता है। किडनी का ऐसा एग्जांपल है, जो जितने भी प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं सब में किडनी प्रेजेंट होगा। तो किडनी एक कॉमन एग्जांपल जिसमें सही प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। क्लियर? हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल का, जिसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सबका फंक्शन है। उसके अलावा जो अदर फंक्शन है उसका बात कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन, तो जहां कहीं हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन या फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना हो वहां पे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है हमारे लंग्स के एल्वियोली में, वहां पे हमारे हर एक टिश्यूज के पास ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, तो वहां पे तो दीज आर द लोकेशंस ऑफ वेयर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट। क्यूबॉइडल का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन के अलावा सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जर्मिनेशन भी। ठीक है, तो सेक्रेट करने के लिए जो भी ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स में इसका लोकेशन होगा। एब्जॉर्प्टिव, कहीं कहीं एब्जॉर्प्शन भी काम करता है ये, बट उसके अलावा जर्मिनेटिव, तो जहां भी नए सेल्स जर्मिनेट कर रहे हों, जैसे हमारा स्किन। ठीक है, अगर स्किन इरेज हो जाए तो फिर से नीचे से अंदर से नया नया स्किन निकलना शुरू हो जाता है। तो इस स्किन का जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर है वो जर्मिनेटिव नेचर का होता है, वो नया नया स्किन को जर्मिनेट करता रहता है। ठीक है, वैसे ही हमारे गोनैड्स में, यानी कि मेल गोनैड्स का बात किया जाए तो टेस्टिस, फीमेल गोनैड्स का बात किया जाए तो ओवम, वो भी नए नए सेल्स जर्मिनेट करते रहते हैं। तो वहां भी क्या पाया जाएगा, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनार, इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का काम हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है। क्लियर? तो इस डाइजेस्टिव ट्रैक में सभी जगह कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। और जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स का बात हम लोग किए थे, बीच बीच में एक एक सेल वाले ग्लैंड जो पाए जा रहे हैं, दैट्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल एंड दैट सेक्रेट्स म्यूकस, दैट सेक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस, दैट सेक्रेट्स सम एंजाइम्स ऑल्सो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अगर कॉलमनार हो या एपिथेलियल हो, उसके फ्री सरफेस से सिलिया पाया जाए। सिलिया होगा क्यों भाई? तो सिलिया का फंक्शन होता है एक तरफ बीट करना, एक तरफ मारना, अब मार करके मूवमेंट देना, है ना। तो जहां कहीं भी हमारे बॉडी में मूवमेंट हो रहा किसी भी चीज का, वहां पे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे। जैसे फैलोपियन ट्यूब का बात किया जाए तो उस फैलोपियन ट्यूब में ओवम को बीट करते हुए लाना होता है यूट्रस की ओर, तो उस फैलोपियन ट्यूब का जो इनर लाइनिंग होगा वहां पे पाया जाएगा सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। हमारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में जो भी बनता है क्या बोलते हैं म्यूकस, तो म्यूकस कहीं और ऊपर की ओर आ जाता है जब कभी सर्दी खांसी होती है हमें, है ना। तो म्यूकस ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब उसको ही बीट करके लाने के लिए कोई चीज है, तो बीट करके लाने के लिए कौन सा चीज होगा भाई? तो सिलिया होगा। तो हमारे ट्रैकिया में भी सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू पाए जा सकते हैं। ठीक है, हमारी किडनी में भी होता है सिलिएटेड, क्योंकि यहाँ पे पास किया जाता है यूरिन हो गया या फिर जो भी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में जाकर के। तो किडनी में भी कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। हमारे जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, है ना, तो सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं, तो उसमें जितने भी डक्ट हैं तो वो डक्ट क्या करता है, इस ग्लैंड के सेक्रेशन को अपने पार्टिकुलर जगह पे लेकर के आता है। जैसे कि सलेवरी ग्लैंड का बात करें तो सलेवरी ग्लैंड लोकेटेड होता है और सलाइवा को हमारे माउथ में सेक्रेट करने का काम करता है। तो क्या कोई पंप लगा हुआ है पीछे जो सलाइवा को वहां तक लेकर के आएगा? नहीं, उसका जो डक्ट होता है उस डक्ट में पाए जाते हैं सिलिया, और वो सिलिया उस सलाइवा को बीट करते हुए वहां तक लेकर के आने का काम करता है। क्लियर? ये हो गया समरी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं, कहाँ कहाँ क्वेश्चन है तो उसको समझ लेते हैं हम लोग। तो एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स का बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप ये हो गया स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सिलिएटेड। स्क्वामस हो सकते हैं सिंपल और फिर स्ट्रेटिफाइड।
फिर सभी का फंक्शन हम लोग को देख लेना है और सभी का लोकेशन हम लोगों को देख लेना है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ कनेक्टिव टिश्यू। टेक केयर।